हरिओम सभी को। गणेश चतुर्थी के हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आप सभी को। आप सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम खास तौर पर हमारी जो मुद्रा शुरू की थी घेरन संहिता में, उसको हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे, पूरी तरीके से कवर करेंगे मुद्रा प्रकरण को। और फिर कल की क्लास में हम लोग प्रत्याहार शुरू करेंगे, प्रत्याहार प्रकरण, और साथ में हम लोग मुद्रा के एमसीक्यू करेंगे। ओके, तो आज कोशिश हमारी रहेगी कि टोटल हमारी जो मुद्रा रहेगी उसको कवर किया जाए। हमारे जो पिछली बार के जो मुद्राएं पढ़ाई थे हम लोगों ने, तो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग नहीं लगा था। तो 10 मिनट उसका रिवाइज करेंगे और फिर बाकी जो मुद्रा रहेगी उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके ओके जी, चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये हमारे 7 प्रकरण थे, जिसमें हम लोगों ने मुद्रा प्रकरण तीसरा नंबर प्रकरण शुरू किया था, जो कि सबसे ज्यादा इसमें श्लोक संख्या है। 100 श्लोक है। कितने श्लोक है? 100 श्लोक है। उसको हमने शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने 25 मुद्रा के बारे में देखा था। 25 मुद्रा को हम लोगों ने इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 4 पार्ट में डिवाइड किया था, जो कि हम लोगों ने मुख्य मुद्रा, विशेष मुद्रा और पंचधारणा, और जो पशु मुद्रा, पशु के नाम पर जो मुद्राएं रखी गई है पशु समूह में 5 मुद्रा, इस तरीके से मुद्रा को हम लोग क्या किया? डिवाइड किया। यानी मुख्य मुद्रा में 8 मुद्रा, विशेष मुद्रा में 7 मुद्रा, और धारणा में 5 धारणा होती है हमारी, और वन्य पशु समूह में 5 मुद्राएं की हम लोगों ने चर्चा की थी। इस तरीके से हम लोगों ने बांटा था। तो देखिए, हम लोगों ने 4 भाग में डिवाइड किया था। ओके, हम लोगों ने इस तरह के 4 भाग में बांट दिया था कि मुख्य मुद्रा समूह में 8 महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंध, जालंधर बंध, मूल बंधो, महाबंध, महावेद और खेचरी। इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया और एक ही चार्ट में आपको समझाया भी, विधि और लाभ टोटल। फिर विशेष मुद्रा के बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें 7 मुद्रा देखी थी हम लोगों ने। विपरीत करनी, योनी, वज्रोली, शक्तिचालिनी, ताड़ागी, मांडुकी, शांभवी। इसके बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया गया था और एक ही चार्ट में बताया गया था चीजें। ठीक है, इसको फिर से 10 मिनट हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। साथ ही साथ आज की क्लास में हम लोग पंचतत्व धारणा समूह, जिसमें 5 धारणा है बताई गई है, पार्थिवी, आम्भासी, आग्नेयी, वायवी और आकाशी, ये 5 धारणा के बारे में देखने वाले हैं। और साथ में पशु प्रेरित मुद्रा समूह जैसे कि अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगी और भुजंगी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, चलो तो यहां से पहले शुरुआत करते हैं विशेष मुद्रा से। हम लोग विपरीत करनी, हमने आपको बताया था ये जो विपरीत करनी मुद्रा है, ठीक है, इसमें मैंने विधि बताई थी आप लोग को कि ये जो विपरीत करनी मुद्रा होती है, इसमें जो हमारा चंद्र होता है, चंद्र क्या होता है? चंद्र और सूर्य की साइड को अपोजिट किया जाता है, यानी विपरीत किया जाता है। यानी सूर्य ऊपर की तरफ होगा और चंद्र नीचे की तरफ होगा, इसी को विपरीत करनी कहा गया है। तो इसको किस तरीके से हम सूर्य को ऊपर और चंद्र को नीचे करते हैं, तो इसमें विधि बताई गई थी कि सिर को नीचे करेंगे भूमि पर, सिर को नीचे करेंगे भूमि पर, और दोनों हाथ क्या करेंगे? टच करेंगे। दोनों हाथ क्या करेंगे? टच करेंगे। और दोनों पांव जो रहेंगे हवा में रहेंगे, आकाश में रहेंगे, ऊपर रहेंगे, और कुंभक करेंगे। इसी को विपरीत करनी कहा गया था। ओके, इसका लाभ बताया गया था कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए ये विपरीत करनी कैसी है? सिंह के समान बताई गई है। मृत्यु रूपी हाथी के लिए विपरीत करनी इसको बोला गया ना? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, इसको बोला गया कि सोमरस का पान करता है इस मुद्रा के द्वारा, इस मुद्रा के अभ्यास के द्वारा उसका मृत्यु दूर होता है। ठीक है, उसको मृत्यु नहीं आता है, ना जरा आती है ना मृत्यु आती है। मृत्यु तो नहीं आएगी, सीधी सी बात है। और सिद्धि की प्राप्ति होती है, और प्रलय काल में भी व्यक्ति दुखी नहीं होता है। ध्यान रखना, प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता। ये 4 लाभ आप लोग ध्यान रखना, जरा, मृत्यु, सिद्धि की प्राप्ति और प्रलय काल में दुखी नहीं होता, विपरीत करने में बताया गया है।
नंबर दूसरी मुद्रा हम लोगों ने देखी थी कि योनि मुद्रा। योनि मुद्रा के लिए कहा गया था कि सिद्धासन में बैठना है, सिद्धासन में बैठकर षणमुखी मुद्रा, एग्जैक्टली नाम नहीं बताया गया षणमुखी मुद्रा का, लेकिन षणमुखी मुद्रा जैसे ही हमको क्या करना है, विधि करने के लिए बोला गया था। ठीक है, यानी दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को दबाना है, यानी कानों को क्या करना है, बंद करना है। दोनों हाथों की तर्जनियों से आंखों, दोनों नेत्रों को बंद करना है, और फिर मध्यमा से नासिका को बंद करना है, और अनामिका से क्या करना है, मुख को बंद करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें मुद्रा स्थापित करना है सिद्धासन में बैठकर। और फिर काकी मुद्रा के द्वारा, योनि मुद्रा में काकी मुद्रा की चर्चा की गई है। काकी मुद्रा के द्वारा प्राण और अपान को एक करना है, और षट चक्र का ध्यान करते हुए हंस मंत्र, षट चक्र का ध्यान करते हुए हंस मंत्र के द्वारा कुंडलिनी को जगाकर जीवात्मा के साथ सहस्त्रार तक लेकर जाना है। और ऐसी कल्पना करना है कि मैं शिव हूँ, शिव शक्ति संपन्न हूँ, और मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी कल्पना करनी है। ये योनि मुद्रा में कहा गया है। ओके ओके, क्लियर। नंबर 3 जो विशेष मुद्रा में हम लोग देखे थे, और यहाँ पर लाभ भी देखते ना, तो योनि मुद्रा का जो लाभ बताया गया था कि ब्रह्म हत्या से व्यक्ति, जो ब्रह्म हत्या, यानी देखिए ब्रह्म हत्या भी किया हो तो भी उसका पाप धुल जाता है, यानी ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भी उसका पाप क्या होता है, धुल जाता है। भ्रूण हत्या जैसे पाप किए हो तो भी धुल जाता है। तो ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापान, मदिरापान करे किया हो तो उसका भी पाप दूर हो जाता है। गुरु तल्पगमन, यानी गुरु के पत्नी के साथ शयन करने पर भी ये जो योनि मुद्रा के अभ्यास से पाप दूर होता है। और पापी या फिर दुराचारी जो भी पापी और समाधि की प्राप्ति भी होती है, और महापाप या उपपाप भी क्या होते हैं, दूर होते हैं। ठीक है, ये लाभ बताए गए थे हमारे योनि मुद्रा में। अगला हम लोग देखे थे कि वज्रोनी, ये वज्रोनी नहीं तो ये वज्रोनी है, ये ध्यान रखना। इसमें जो विधि है ना, अलग तरीके से विधि इस तरीके से है कि दोनों हाथ, कहा गया है कि दोनों हाथ जमीन पर रहेंगे, इस तरीके से मैट पर रहेंगे, और दोनों पैरों और सिर को क्या करना, हवा में उठाना है। चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे आप हैंड स्टैंड में भी क्या होता है, हैंड नीचे रहते हैं और दोनों पाँव हवा में लेते हैं और सिर को भी हवा में लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी है वज्रोली। क्या है, वज्रोली, वज्रोनी, इसको क्या बोलते हैं, वज्रोनी नहीं बोलेंगे तो इसको वज्रोनी बोलेंगे। वज्रोनी मुद्रा है, ये कौन सी मुद्रा है, वज्रोनी मुद्रा है, ध्यान रखना आप लोग। ओके, इसमें विधि बता दिया मैंने। इसमें जो लाभ बताया गया है कि शक्ति देती है, ये बल की प्राप्ति होती है और जीवन प्राप्त करता है। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, चिरजीवन आए, यानी जीवन जीने की शक्ति मिलती है एक तरीके से इससे। ठीक है, चिरजीवी हो जाता है, जीवन पर विजय प्राप्त होता है, यानी मृत्यु पर एक तरीके से विजय प्राप्त होता है। ठीक है, और यह मुक्ति और हितकारिणी है। वज्रोनी मुद्रा सिद्धिदायक है, बिंदु स्थिर होता है इससे, और भूत जय की सिद्धि प्राप्त होती है। और भोगी भी व्यक्ति इस वज्रोनी मुद्रा का अभ्यास करता है तो उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। ओके, डन। आगे वज्रोनी क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते थे, आगे हम लोगों ने मुद्रा देखी थी विशेष मुद्रा में नंबर 12। तो विशेष मुद्रा में देखी शक्ति चालनी देखी थी हम लोगों ने। तो शक्ति चालनी में मैंने कहा था कि यहाँ पर जो बताया गया ग्रहण क्षेत्र में मूलाधार में कुंडली का स्थान बताया गया है। इसमें बताया गया है, मूलाधार में कुंडली का स्थान बताया गया है। और वो 3.5 फेरा कैसी है, फेरा मार के है। 3.5 फेरा क्या है, कुंडलिनी सर्पिनी की तरह फेरा मारी हुई है, और इस तरीके से ये सोती हुई है। तो पशु जो होगा वो अज्ञान अवस्था में रहता है, जब ये जगती है तो पशु क्या होता है, ज्ञान अवस्था में आता है। यानी जो भी मनुष्य, जो भी साधक है, वो अभी सोई हुई कुंडलिनी है तो वो अज्ञान में है। कहा गया है कुंडलिनी, कुंडलिनी के लिए कहा गया है कि ब्रह्मरंध्र तक लेकर जाने की बात की जाती है। ठीक है, और नाभि में, इसके लिए नाभि में जो वस्त्र लपेटने की बात करते हैं, 12 अंगुल यहाँ पर लंबा होगा। ठीक है,
12 अंगुल, यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है ना, यहाँ पर इसका जो मीनिंग दिया गया है, तो यहाँ पर मीनिंग में गलत किया गया, ठीक है। तो वित्ते भर चौड़ा 4 अंगुल लंबा, तो 4 अंगुल नहीं 12 अंगुल लंबा होगा, एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो अर्थ में है, अर्थ में जो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी की जो बुक है, ठीक है, हिरण संहिता, जो कि अर्थ जो दिया गया है उसमें 4 अंगुल लंबा बताया गया है, 4 अंगुल लंबा बताया गया है, और 12 अंगुल क्या बताया गया है, चौड़ा बताया गया है। लेकिन यह गलत है, श्लोक में क्या बताया गया है, वित्तस्ति प्रमितम दीर्घम, यानी वित्तस्ति यानी 9 इंच, ठीक है, यानी 12 अंगुल लंबा होगा, अंगुल क्या होगा, लंबा होगा वस्त्र, और विस्तारे चतुर अंगुलम, यानी विस्तार यानी चौड़ा, चौड़ा जो होगा 4 अंगुल होगा, कैसे होगा, 4 अंगुल चौड़ा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसकी व्याख्या जो दी गई थी उसी बुक में हमारे, ठीक है, तो उसमें व्याख्या जो दी गई थी उसमें सही बताया गया है, 12 अंगुल लंबा बताया गया है और 4 अंगुल चौड़ा बताया गया है, लेकिन उसका जो एग्जैक्टली मीनिंग जो बताया गया है निकाल कर, उसमें गलत दिया गया है, ठीक है। तो बाय मिस्टेक हो सकता है उनके यहाँ से उसमें व्याख्या में, ठीक है, तो नया संस्करण निकाल कर उसमें चेंज करना चाहिए, ठीक है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए वितस्ती 12 अंगुल लंबा, तो 12 अंगुल क्या होगा, लंबा होगा, और 4 अंगुल क्या होगा, चौड़ा। कपड़ा कहाँ पर रखना है, नाभि में, नाभि में लगाना है, और कटी सूत्र से बांध देना है, हमारा जो करदोड़ा बोलते हैं हम लोग, कटी सूत्र उससे बांध देना है, और भस्म लगाकर भस्म लगा लेना है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद सिद्धासन में बैठेंगे, प्राण और अपान को एक करेंगे, और अश्विनी मुद्रा के द्वारा बुधा का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करेंगे, यानी अश्विनी मुद्रा लगाएंगे और कुंभक करेंगे, और कुंडलिनी को ऊपर लेकर जाएंगे, सहस्त्रार तक क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। ये बताया गया है शक्ति चालनी मुद्रा की विधि में। ओके, अब लाभ देखते हैं। लाभ जो बताया गया कि योनि मुद्रा सिद्ध होती है, शक्ति चालनी के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती। सबसे पहले शक्ति चालनी मुद्रा करेंगे, फिर योनि, तो योनि मुद्रा सिद्ध होती है, और विग्रह सिद्धि के साथ सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है, ठीक है। जो विग्रह यहाँ पर अष्टांग अष्ट सिद्धियां जैसे हमारे सभी सिद्धियां क्या होती है, प्राप्त होती है। चलिए फिर है, फिर एक ताड़ागी। ताड़ागी हम लोगों ने देखा था कि ताड़ागी की विधि में देखा था हम लोगों ने, पश्चिमोत्तानासन में बैठकर पेट को क्या करना है, फुलाना है, तालाब की तरह पेट को कैसे वायु से फुलाना है, इस तरीके से। इसी को बोला गया है तड़ागी, तड़ागी मुद्रा। क्या बोला गया है, तड़ागी मुद्रा बोला गया है, ठीक है। इससे लाभ होता है, परा मुद्रा बोला गया है इसी को, और जरा मृत्यु को दूर करने वाली ये तड़ागी मुद्रा है। पश्चिमोत्तानासन बैठते हैं, पेट को क्या करते हैं, तालाब की तरह फुलाते हैं, ठीक है, इसको बोला गया ताड़ागी मुद्रा। मांडुक की मुद्रा, मांडुक की मुद्रा में कहा गया था, मांडुक की मुद्रा की विधि देखते हैं हम लोग। तो मुख को क्या करना है, इस तरीके से बंद करना है, और तालू में जीवा को ले जाकर क्या करना है, तालू में ले जाकर सुधा रस सोम रस को क्या करना है, पान करना है। ये बताया गया मांडुक की मुद्रा, जिससे कि बलितम पलितम और सदा क्या होता है, यौवन बना रहता है। 16 वर्ष का युवक जैसा युवक यौवन क्या होता है, बना रहता है, स्फूर्ति से शरीर में रहती है, चमक रहती है, ठीक है। तो बलित यानी झुरिया और पलित यानी बाल पकना जैसे रोग दूर होते हैं। ये बलितम पलितम का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मांडू की मुद्रा में बताया गया है। लेकिन जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी की जो बुक है हिरण संहिता, जिसमें कि महामुद्रा में भी क्या बताया गया, जरा मृत्यु और बलितम पलितम बताया गया है, जो कि अन्य बुक में नहीं दिखाई देता है। और यहाँ पर जो बलितम पलितम मेनली जो रहेगा वो मांडू की मुद्रा के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। बाई चांस उस तरीके से क्वेश्चन आएगा, दोनों मुद्रा में ऐसे कौन से दो मुद्रा है जिसमें सिमिलर बलित और पलित रोग दूर होते हैं, तो फिर आएगा महामुद्रा और मांडू की मुद्रा। ओके जी, आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। आगे शांभवी मुद्रा। तो शांभवी मुद्रा में विधि बताई गई थी कि भ्रू मध्य पर ध्यान रखते हुए, भ्रू मध्य पर दृष्टि रखते हुए आत्मा का क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। इसी को शांभवी मुद्रा कहा गया है, और इसकी महत्ता बताई गई है।
कि वेद शास्त्र जो है, पुराण जो है, उसको साधारण स्त्री की तरह बोला गया है और शांभवी को कुल वधु की तरह बोला गया है, यानी इसको प्रमुख कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण शांभवी को बताया गया है। इससे क्या होता है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्ममय स्वरूप बन जाता है साधक का। ओके, आगे देखिए। आगे यहाँ पर मैंने चार्ट में आपको सभी 7 मुद्रा जो विशेष समूह में बताई जाती है, ये मैंने बताया था। ये जो 7 मुद्रा, तो मैंने सिंपल से फॉर्म में एक चार्ट में बताया आप लोगों को कि विपरीत करने की विधि जो होगी, सूर्य ऊपर आएगा, नीचे में चंद्र आएगा, जैसे कि दोनों हाथ नीचे करेंगे, दोनों हाथ नीचे करेंगे, सिर को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे और कुंभक करेंगे। ठीक है, कुंभक करेंगे। ओके, और दोनों पैर जो रहेंगे वो हमारे हवा में रहेंगे। ठीक है, दोनों पैर जो रहेंगे हवा में रहेंगे। ये बताया था जरा मृत्यु को दूर करती है और सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रलय काल में भी व्यक्ति दूर, प्रलय काल से भी क्या होता है, व्यक्ति का दुख जो होगा वो हरण हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। योनि मुद्रा के बारे में देखा था कि सिद्धासन में हम बैठते हैं, षण्मुखी जैसे मुद्रा करते हैं, काकी मुद्रा के द्वारा प्राण और अपान को एक करते हैं और षटचक्र का ध्यान करते हुए हंस मंत्र के द्वारा कुंडलिनी को जगाते हैं और जीवात्मा के साथ कुंडलिनी को सहस्त्र तक चक्र तक लेकर जाते हैं। ये हम लोग योनि मुद्रा में देखे थे, जिससे कि लाभ बताया गया था कि ब्रह्म हत्या दूर करता है, भ्रूण हत्या दूर करता है, सुरापान दूर करता है, गुरुतल्प गमन दूर होता है, पापी पाप दूर होता है, महापाप पाप दूर होता है, समाधि की प्राप्ति होती है। वज्रोनि के बारे में देखा था कि जो हाथ जो हमारे रहेंगे दोनों धरती पर रहेंगे और दोनों सिर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, वो आकाश में रहेगा। सिर जो हमारा आकाश में रहेगा, और पाव भी क्या रहेगा, हमारा आकाश में रहेगा। ये बात बताई थी हम लोगों ने वज्रोनि में। इसका जो लाभ बताया था कि शक्ति और चिरजीवी बताया गया था इस मुद्रा के लिए, और सिद्धि की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है, हितकारी है, और भोगी व्यक्ति भी इसका अभ्यास करेगा तो उसको भी सिद्धि मिलती है। ठीक है, अभी सिद्ध होता है। शक्ति चालनी के बारे में देखा था हम लोगों ने कि कुंडली मूलाधार में कुंडली का स्थान बताया गया था। 3.5 फेरा लपटे हुई कुंडली है, सोई हुई। ठीक है, तो इसको जगाने के लिए बोला गया था कि आप क्या कर सकते हैं कि 12 अंगुल लंबा जो है कपड़ा और 4 अंगुल चौड़ा जो कपड़ा जो रहेगा वो नाभि में लपेटना है और कटी सूत्र के द्वारा क्या करना है, उसको बांधना है कटी सूत्र के द्वारा। और फिर उसके बाद क्या करना, हम भस्म लगाते हैं और सिद्धासन में बैठते हैं और अश्विनी मुद्रा के द्वारा अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते हुए प्राण और अपान को क्या करते हैं, एक करते हैं और कुंभक करते हुए कुंडलिनी को क्या करते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं। ये हम लोगों ने शक्ति चलन की विधि में देखा था। इससे विग्रह सिद्धि की प्राप्ति होती है। सभी विग्रह सिद्धि के साथ साथ सभी सिद्धियां क्या होती है, प्राप्त होती है। और योनि मुद्रा भी, यानी योनि भी क्या होती है, योनि मुद्रा भी क्या होता है, सिद्ध हो जाती है शक्ति चलन से। पहले शक्ति चलन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे, ये बताया गया था। ताड़ा की मुद्रा जब हम लोग देखते थे, ताड़ा की मुद्रा में पश्चिम उत्तरासन में बैठने के लिए बोला गया था और पश्चिम उत्तरासन में बैठकर पेट को फुलाना है, ताड़ की तरह, तालाब की तरह पेट को फुलाना है या वायु से, ये विधि बताई गई थी। और जरा और मृत्यु को दूर करती है ताड़ा की मुद्रा। मांडू की मुद्रा में देखी थी हम लोगों ने कि मुख को बंद कर तालु में जीवा को घुमाएंगे और सुधा रस का पान करेंगे। इसी को मांडू की मुद्रा बोला गया था, जो कि वलित पलित और सदा यौवन देने वाली है। शांभवी मुद्रा के बारे में देखा था कि भ्रू मध्य पर दृष्टि रखते हुए आत्मा का ध्यान करेंगे। ये शांभवी मुद्रा की विधि बताई गई थी, और जिससे कि ब्रह्ममय स्वरूप बन जाता है, व्यक्ति ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त। ये बताया, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोगों को? जो 7 विशेष मुद्रा देखी थी आप लोगों को बताई, ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी आप आ गई है। ओके, एकदम ये चार्ट देखिए, इसी चार्ट पर जो मैंने चार्ट बनाया है, इसी चार्ट से आपको चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको कितने मिनट में बताया था कल, परसों? बताइए मुझे, किसी को याद है विशेष समूह मुद्रा को कितने मिनट में बताया था? ये चार्ट को बताइए। 2 से 3 मिनट में। 2-3 मिनट में, तो 2 मिनट में बताया था मैंने। ठीक है, कितने मिनट में? 2 मिनट में बताया था। तो 2 मिनट में आपको 7 मुद्रा की विधि और लाभ याद रह जाएगा। ठीक है, इतना शॉर्ट कर दिया इस चीज को मैंने, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा श्लोक दिखेंगे आपको, व्याख्या दिखेगी, है ना। इसको एकदम एक ही चार्ट में आपको बता दिया मैंने। तो ये मजेदार है ना।
ओके, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ओके जी, रूपेंद्र जी, मेघना जी, विद्या जी, श्वेता जी, वर्षा जी, ज्योत्सना जी, आभा जी, पवन जी, ज्योति जी, वेरी गुड, हेमलता जी, प्रणाली जी, वेरी गुड। ओके, और आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं पंच तत्व धारणा समूह, जो कि 5 धारणा होती है। क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, मे भी, ठीक है। 5 धारणा तो पार्थिवी, आम्भासी, आम्भासी को देखिए, पार्थिव यानी पृथ्वी, आम्भासी यानी जल धारणा, अग्नि यानी अग्नि, अग्नि धारणा, वायु यानी वायु, और आकाश यानी आकाश, आकाशीय धारणा, ठीक है। तो ये 5 धारणा होती है। जब भी आपसे पूछा जाता है, जब भी अष्टांग योग की चर्चा मिलती है, ठीक है, यहाँ पे धारणा की जो चर्चा आती है, तो मेनली इसी पर धारणा करने की बात बोला जाता है, पंच तत्व पर, पंच तत्व की बात बोला जाता है। अब यहाँ पर बताइए कितने प्रकरण है हमारे हिरण संहिता में? 7 7 सात तक है। 7 प्रकरण है, 7 प्रकरण है, जिसमें हम लोग का पहला है षट, षट कर्म, दूसरा है, दूसरा हमारा क्या है बताइए? आसन, आसन, तीसरा क्या बताया गया था? मुद्रा, 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 फिर चौथा क्या बताया गया था? प्रत्याहार, प्रत्याहार, पांचवा क्या बताया था? प्राणायाम, 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 छठवा क्या बताया था? ध्यान, 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 और सातवां क्या बताया था? समाधि। समाधि। समाधि, ठीक है, समाधि। ओके, तो इस तरीके से बताया गया था, लेकिन यहाँ पर कोई धारणा का जिक्र आ रहा है क्या बताइए? नहीं है सब धारणा का धारणा। जिक्र नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन मुद्रा प्रकरण में बताया गया है 5 धारणा, 5 धारणा बताया। पंचधारणा शब्द आता है श्लोक में, देखिए कहां पर पंचधारणा, यहाँ पर कथिता शांभवी मुद्रा शुष्व पंचधारणा, यानी पहले शांभवी मुद्रा ऊपर बताया गया था, ठीक है। शांभवी मुद्रा यहाँ पर देखो, ये श्लोक संख्या कितनी थी? ये 79 है श्लोक संख्या, ठीक है, कितनी? 79, ध्यान रखना, क्योंकि शांभवी मुद्रा का वर्णन है। उसके बाद, उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद ध्यान रखना, बिल्कुल गौर से एक चीज मैं बता रहा हूँ। 79 नंबर था, 80 नंबर आएगा, बराबर है। 79 के बाद क्या आएगा? 80 नंबर आएगा। 80, 80 नंबर में धारणा का वर्णन है, बताइए धारणा का वर्णन है। जी सर। शांभवी मुद्रा बता चुकी है, और अभी पंचधारणा का वर्णन कर रहे हैं 80 नंबर में। तब 80 नंबर के बाद पंचधारणा का वर्णन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बताइए? आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पार्थिवी 17 नंबर से श्लोक में बताया गया है, तो आगे पीछे श्लोक हुए हैं, समझे ना, श्लोक आगे पीछे हुए हैं। क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो अब पंचधारणा का वर्णन आना चाहिए, लेकिन उसके बाद कुछ अलग ही वर्णन है। बाकी ये जो मुद्रा है ना, वन्य जो अश्विनी पाशिनी, ठीक है, वो चीजें चलती है, वो देखने में आती है, ठीक है, वही आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। तो वो चीजें आती है, ध्यान रखना। पंचधारणा का वर्णन नहीं आता है बाद में, तो लेकिन बोला तो गया है कि शांभवी मुद्रा के बाद पंचधारणा का वर्णन कर रहा हूं मैं 80 नंबर में, है ना। यानी ऊपर शांभवी मुद्रा का वर्णन किया गया है, अब मैं पंचधारणा का मुद्रा को कहते हैं। इसके सिद्ध होने पर ऐसा कौन सा कार्य जो सिद्ध न हो सके, यानी कार्य सिद्ध होता है, कोई भी कार्य, कार्य सिद्ध होता है, ऐसा कौन सा कार्य है जो सिद्ध न हो सके? इन पंचधारणाओं के सिद्ध होने पर मनुष्य शरीर, शरीर से ही स्वर्ग में आ जा सकता है, शरीर से ही स्वर्ग में आ जा सकता है, ठीक है। इनके द्वारा उसकी गति मन के समान हो जाती है और खेचरत्व की प्राप्ति होती है। गति कैसे होती है? मन के समान, और खेचरत्व की प्राप्ति होती है। अब ये बताइए किसके लाभ है? धारणा के, पंचधारणा। पंचधारणा, पंचधारणा के लाभ बताया गया है। कार्य सिद्धि होती है, शरीर रहते हुए भी स्वर्ग में आ जा सकते हैं, मन जो बोलेगा वो किया जाएगा, यानी मन के समान गति हो जाती है, ठीक है, यानी मन चाहे तो वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी, खेचरत्व की प्राप्ति होती है, ठीक है, आकाश मन की सिद्धि होती है। अब देखिए,
ओके, ये लाभ बताया गया। लेकिन हम लोग अभी पंचधारणा को तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, पंचधारणा को देखेंगे, भले ही 17 नंबर श्लोक रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने पांचों जो हम लोगों ने 25 मुद्रा का जो श्लोक आया था हम लोग का 1 से लेकर 3 तक, है ना, 1 से लेकर 3 तक श्लोक था, बराबर है। उसमें 25 मुद्रा का वर्णन था, उसी को मैंने 4 भाग में डिवाइड किया था, और उसी के मैंने सीक्वेंस में ही, जैसे प्रमुख मुद्रा, मुख्य मुद्रा, विशेष मुद्रा, है ना, और पंचधारणा, और पशु समूह, पशु के नाम से जो धारणा, पशु के नाम से जो मुद्रा है, ठीक है, पशु समूह वाले। तो इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था मैंने। ये मैंने बताया था आप लोग को 8 है मुख्य मुद्रा, विशेष मुद्रा 7 है, पंचधारणा 5 है, और पशु समूह में 5 है, बराबर है। अब 8 को मैंने बता दिया था, 7 को भी मैंने बता दिया था। अब मेरा कर्तव्य बनता है या नहीं बनता है, बताइए, 5 धारणा को बताना बनता है जी ना, सर। और आपका भी बनता है, ठीक है, कि 5 धारणा को पढ़ना है करके, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन छूट जाएगा ना हम छलांग मार देंगे ना तो ये छूट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो श्लोक को मैंने नहीं देखा, मैंने बस जो श्लोक में 1 2 3 में 3 श्लोक में जो सीक्वेंस बताया गया था मुद्रा का, उसी सीक्वेंस से मैंने सारी चीजों को लगा दिया हूँ, सिस्टमेटिक, ठीक है। आपको एकदम सिस्टमेटिक चीजों को याद रहे और सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाई में हेल्प हो, ठीक है। यही फायदा होता है, यही जो मेन फायदा होता है आप लोग को, ठीक है, एक सेल्फ स्टडी में, और जैसे कि किसी का गाइड प्राप्त होता है, ठीक है, किसी अनुभव के व्यक्ति से आप पढ़ते हो, ठीक है, या फिर चीजें तो जल्दी समझ में आता है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है ना, इस तरीके से आपको जल्दी चीजें कवर कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट करती है, कम से कम 6 महीना भी कोई भी आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, किसी भी पर्टिकुलर को, किसी की भी तैयारी आप कर रहे हो, तो कम से कम आप 6 महीना देते हो किसी भी कोचिंग में, ठीक है, तो आप लोग को एक आइडिया मिल जाती है। स्टार्टिंग में कभी भी हो 6 महीना देना चाहिए, आइडिया मिल जाती है किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ पर किस तरह की चीजें रखी गई है ना, सिस्टमेटिक। उसके बाद आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ सकती है, ठीक है, आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, नो डाउट, ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है। अब आपको पता चलता है किस तरह का क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा चीजें इधर उधर हो जाती है, कभी श्लोक में भी दिक्कत आता है, कभी व्याख्या में दिक्कत आती है ना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बताइए, ओके, क्लियर, इतनी बातें, नो डाउट। विद्या जी, श्वेता जी, दोस्तना जी, अब देखिए, अभी हम लोग एक एक धारणा को देखते हैं, एक एक हम लोग क्या करेंगे, धारणा को देखेंगे। इसको थोड़ा सा हल्का सा कट करेंगे, ठीक है, कि जगह हमको मिलनी चाहिए लिखने के लिए। ये तो आप लोगों को पता ही है। देखिए, पार्थिव धारणा में बोला गया कि पृथ्वी तत्व का वर्ण हर ताल के समान, पृथ्वी तत्व का वर्ण कैसा, हर ताल के समान है, ठीक है। पृथ्वी तत्व का वर्ण जो है, अब पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, तो वर्ण देख लेते हैं सबसे पहले, वर्ण, उसके बाद देखते हैं बीज, ठीक है, एक एक चीज आएगी तो बताते जाऊंगा। वर्ण जो बताया गया है, एक टेबल बना दिया हम लोगों ने, ठीक है, तो वर्ण क्या बताया गया है, हर ताल, पीला टाइप है ना, हर ताल। लम बीज, लवरय, ठीक है, ये ध्यान रखना, पंचप्रकृति के लिए बताया जाता है, ठीक है, मतलब सॉरी, पंचतत्व के लिए बोला जाता है। तो बीज जो होगा वो लम होगा, मूलाधार से संबंधित पृथ्वी को कहा जाता है, और इसका जो बीज मंत्र है वो लम है। और देवता कौन रहेंगे बताइए, देवता, देवता का पूछा जाएगा तो देवता जो रहेंगे वो ब्रह्म रहेंगे, क्या रहेंगे, ब्रह्म संबंधित है, ठीक है। इसको योग बल से प्रकट का हृदय में धारण करना चाहिए, यानी इस तरीके से धारणा करनी है,
ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, धारण करना है। और वो भी कहाँ पर है, हृदय में धारण करे। तो हृदय में यही बात की जाती है, हर एक आप पंचधारणा पढ़ेंगे तो। और 5 घड़ी तक, कितना घड़ी बताया पूछा जाता है, तो 5 घड़ी तक घड़ी पूछा जाता है। तो घड़ी हर इसमें कितने आएंगे, पांचों में 5 घड़ी। 5 घड़ी का मतलब क्या होता है, 5 घड़ी का मतलब होता है, 5 घड़ी का मतलब होता है 2 घंटे। कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे। कितने होते हैं बताइए, 2 घंटे। बताइए, 2 घंटे। 2 घंटे। 5 घड़ी का मतलब 2 घंटे। एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। 24 इंटू 5, 120 मिनट, है ना। तो 5 घंटे होंगे, सॉरी 2 घंटे होंगे। 2 घंटे धारणा करने की बोला जाता है हर एक पार्थिवी, आम्बासी, आग्नेयी, वायु, आकाश। ठीक है। उसके बाद अधोधारणा मुद्रा कहलाती है। इसको क्या बोला जाता है, धारणा को, प्रति धारणा को क्या बोला जा सकता है, धारणा को अधोधारणा। अधोधारणा यानी नीचे की तरफ, यहाँ पर है नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ बताया गया है। ओके। इसके सिद्ध होने पर साधक पृथ्वी पर विजय प्राप्त करता है। लाभ क्या बताया गया है, लाभ पृथ्वी पर विजय प्राप्त होता है। पृथ्वी पर विजय प्राप्त होता है, विजय प्राप्त होता है। ठीक है। तो पृथ्वी धारणा है तो पृथ्वी पर विजय प्राप्त होगा, सिंपल सी बात है। और इस पृथ्वी धारणा को करने वाला साधक मृत्युजय हो जाता है। और क्या होता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त होता है। और उसके बाद क्या बोला गया है, मृत्यु पर विजय होने के बाद सिद्ध होकर पृथ्वी में विचरण करता है। यानी वही बात है, सिद्ध होकर क्या करता है, पृथ्वी में विचरण करता है। यानी पुरुष सिद्ध होकर उसी में विचरण करता है। पृथ्वी पर क्या होता है, विजय प्राप्त करता है। और मृत्यु क्या होता है, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करता है। इतनी बात क्लियर है। हरताल क्या है, बीज मंत्र लम, लम, वर्ग आकार, आकार, देवता ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्म, पृथ्वी पर विजय, विजय और मृत्यु। ठीक है, देखिए अब देखिए हम लोग आंबा से देखते हैं। तो शंख चंद्र कुंद के समान शुभ्र वर्ण का जल होता है। वर्ण कैसा होता है, शुभ्र। ठीक है। धवल अथवा किलाल, शुभ्र। ठीक है, शुभ्र। देखिए शुभ्र वर्ण का क्या होता है, जल होता है शुभ्र वर्ण का। इसका बीज मंत्र वकार। बीज वम, मंत्र क्या होता है, वम, वम। और देवता होंगे विष्णु, विष्णु। और इस तत्व धारणा को हृदय में धारण करने के लिए बोला गया है। ठीक है, हृदय में धारण करने के लिए बोला। अब देखिए इसमें नोट डाउन करना है, पांचों में क्या आएंगे, 5 तत्वों में धारणा में हृदय कॉमन आएगा। हृदय में धारण कितना घड़ी तक, घड़ी कॉमन आएगा, घड़ी कितना आएगा, 5, घड़ी 5 5, घड़ी, 5 घटी, 5 घड़ी। ठीक है। और हृदय ये कॉमन आएगा। ठीक है, सबके लिए। एकाग्र चित्त और 5 घड़ी तक कुंभक द्वारा प्राण को क्या करना है, धारण करना है। 5 घड़ी तक कुंभक लगाना है उस जगह पर। ठीक है, 5 घड़ी तक क्या करना है, कुंभक लगाना है। प्राण को धारण करे, धारण करके क्या करना है, प्राण को धारण करके। ठीक है, कुंभक लगाना है। और प्राण को धारण करके कुंभक लगाना है। आंबासी धारणा नामक यह मुद्रा है। चिंता मुक्त होकर वायु को अंदर खींचकर 5 घड़ी तक कुंभक लगाने से और जल तत्व पर ध्यान करें। जल तत्व के गुणों अवगुणों, यंत्र और प्रतीक पर ध्यान करें। इस धारणा द्वारा मनुष्य के सभी दुख, ताप और पाप नष्ट हो जाते हैं। दुख, ताप और पाप क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। अर्थात भीतर की गर्मी और आंतरिक उत्तेजना समाप्त हो जाती है। इस अभ्यास को करने से गहरे पानी में भी यानी जल पर विजय प्राप्त होता है, मनुष्य को हानि नहीं पहुंचती। और यह एक महत्वपूर्ण मुद्रा है और इसे गोपनीय रखना आवश्यक है। अगर साधक इस विधि का वर्णन दूसरों को करता है अथवा इस विद्या को प्रकट करता है तो उसकी सिद्धि नष्ट हो जाती है। दूसरों को प्रकट करेगा तो क्या होगा, इसकी सिद्धि जो रहेगी वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। यह मैं सत्य कहता हूँ। ठीक है, तो लाभ के लिए बताया गया यहाँ पर कि दुख, दुख, ताप, पाप
और गहरे पानी में जल पर विजय, जल धारणा तो जल पर विजय। ठीक है, ये लाभ बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया था हमारा, ठीक है, बीज तो बताया गया था वकार, युक्तम सदा विष्णु प्राणम तत्र विलिते पंचघटिका चिंता नितम खारे। ठीक है, सहताप पाप, ठीक है, हरिन यानी मतलब हर दूर हो जाता है दुख, सहताप और पाप, ये लाभ बताया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ग का कुछ जिक्र नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। समान शुभ्र वर्ण का जल होता है और इसका बीज मंत्र वकार या वम देवता विष्णु तो हृदय में धारण करने की बात की जाती है। यहाँ पर कुछ आकार के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आकार के लिए यूज नहीं किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना दिया गया है उसका हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है, जल में शुभ्र वर्ण के लिए शुभ्र वर्ण जैसा जल होता है। और वम यानी यहाँ पर आप लोग ये कनेक्ट करना है, मूलाधार, मूलाधार, फिर यहाँ पर क्या आएगा, स्वादिष्टान, स्वादिष्टान, इसमें क्या आएगा, मणिपुर, मणिपुर। आगे देखिए कि यह अग्नि का क्षेत्र नाभि स्थान है, जिसे मैंने बोला था नाभि स्थान है, इसका रंग लाल है, रंग क्या है, लाल है, स्थान क्या है, नाभि, रंग लाल, और इसका यंत्र त्रिकोण है, यंत्र क्या होगा, त्रिकोण होगा, त्रिकोण, वर्गाकार है वो वर्गाकार है। ठीक है, ये वर्गाकार है, वर्गाकार है, ये त्रिकोण है, त्रिकोण है अग्नि। और इसका क्या बोला, रंग क्या बोला गया है, लवर, लवरम। ठीक है, रम, बीज मंत्र रम, और वर्ण क्या है बताइए, लाल, लाल, लाल है। ठीक है, त्रिकोण है। ठीक है, यह इसका यंत्र जो मतलब त्रिकोण की तरह होता है ये बोला गया है। ठीक है जी, वो वर्गाकार की तरह होता है। ठीक है, मूलाधार के लिए बताया गया, ये त्रिकोण की तरह, अग्नि बोला गया, बोला जाता है त्रिकोण की तरह है। ठीक है, मंत्राराम देवता रुद्र, और यह अग्नि तत्व तेज पुंज युक्त, दीप्ति युक्त और सिद्धिदायक है। तेज पुंज युक्त, दीप्ति युक्त, दीप्ति तो अग्नि से संबंधित है और सिद्धिदायक है। इसे योग बल से आविर्भूत कर एकाग्र चित्त से 5 घड़ी तक, 5 घड़ी तक कुंभक के द्वारा क्या करना है, प्राण धारण करना, सेम चीज है, यह अग्नि धारणा है। ठीक है, इसके अभ्यास से काल का भय नहीं होता है, लाभ क्या बताया, काल का भय नहीं होता है, काल का क्या होता है, भय नहीं होता है, और अग्नि से किसी प्रकार की हानि नहीं होती, और अग्नि पर विजय प्राप्त होगी। और वैश्वानरी धारणा भी कहा जाता है इसको। और यदि साधक अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में भी जा पड़े तो भी इस मुद्रा के प्रभाव से नहीं मरते। सिंपल सी बात है, तेज पुंज दीप्ति युक्त, सिद्धिदायक, काल का भय, अग्नि और विश्वकर्मा। देवता क्या बताया गया था, रुद्र, तेज पुंज दीप्ति दीप युक्त, दीप्ति युक्त, सिद्धिदायक, 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 काल का भय नहीं, काल का भय नहीं, अग्नि से हानि नहीं। अग्नि, बस, ओके, अग्नि से हानि नहीं, इतने लाभ बताए गए। ओके, क्लियर। अग्नि में लाल वर्ण बताया गया है, बीज मंत्र मणि रम बताया गया है, रम, और इसका जो आकार जो होता है वो त्रिकोण होता है। आकार क्या होता है, उसका जो यंत्र होता है, ठीक है, कैसा होता है, त्रिकोण होता है। और देवता जो होते हैं रुद्र होते हैं, तेज पुंज दीप्ति युक्त, सिद्धिदायक और काल का भय नहीं, और अग्नि पर विजय प्राप्त होता है। ठीक है, ये अग्नि से संबंधित हो गया। ठीक है, क्लियर एवरीवन। और वैष्णव वैश्वानर धारणा, इसको किस नाम से और जाना जाता है, वैश्वानरी धारणा। ठीक है, और इसको बताइए पृथ्वी को क्या बोला गया है, कोई बता सकता है, बताइए। पार्थवी धर्म, अरे अधोधार, अधोधार, ठीक है, अधो, वैश्वानरी।
अब देखिए वायु, वायु धारणा यानी वायु पर धारणा करने से बताया गया है। वायु पर धारणा करने से वायु का रंग बताया गया अयजन या धुएं के रंग के समान, धुएं के रंग के समान, धूम्र, धूम्र, ठीक है, समान हल्का काला होता है। इसका बीज मंत्र होता है यम। यह तत्व सत्व गुण वाला होता है। तत्व कैसा होता है? सत्व गुण वाला होता है। योग बल से इसका आविर्भाव होने पर एकाग्र चित्त से कुंभक द्वारा 5 घड़ी तक क्या करना है? प्राणवायु को धारण करना है। इस वायु धारणा नाम की मुद्रा के अभ्यास से साधक को आकाश गमन की शक्ति मिलती है, प्राप्त होती है, ठीक है। और वायु से मृत्यु नहीं होती है, वायु से मृत्यु नहीं होगी, यानी वायु पर विजय प्राप्त होगा। यह प्रमुख मुद्रा जो जरा मर्दन को क्या करती है? नष्ट करती है। आकाश में उड़ने की यानी आकाश गमन होगा। यह धारणा अभक्त या शट को कभी न पता है, ऐसा करने से सिद्धि नष्ट होती है। सिंपल, ठीक है। बताइए आप लोगों को, बताइए वायु के लिए क्या बोला गया है? वर्ण धुएं के रंग के समान काला, धुएं के रंग के समान, धूम्र, धूम्रवर्ण, धूम्र वर्ण। बीज मंत्र क्या बोला गया है? यम, 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 लवर यह, ठीक है। यम ईश्वर और सदाशिव, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, बाकी लोगों को भी पता होगा, ठीक है। तो ईश्वर हो गया। और लाभ बताइए, लाभ क्या बताया गया था? एक बार फिर से देख लेते हैं। लाभ जो बताया गया था कि सत्वगुण तो हो गया हमारा, आकाश गमन, वायु पर विजय प्राप्त, यानी वायु से मृत्यु नहीं, जरा मृत्यु, ठीक है, यही बताया गया। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे बताइए आप? आकाश गमन, आकाश गमन, वायु पर विजय और जरा मृत्यु, ठीक है। ये लाभ बताएगा। हम देखिए आकाश तत्व का वर्णन, आकाश तत्व का बारे में देखते हैं। ये हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ओके, अब देखिए ये जो है परमा मुद्रा, जरा मृत्यु विनाशिनी, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आगे देखिए आकाशी धारणा। देखिए आकाश तत्व का वर्णन समुद्र के नीले शुद्ध जल के समान होता है, ठीक है। समुद्र के नीले शुद्ध जल के समान होता है, नीले रंग का होता है, ठीक है। शुद्ध धवल सदृशम, ठीक है, शुद्ध जल के समान होता है, नीले शुद्ध जल के समान। इसका बीज मंत्र जो होता है हकार, हम होता है। देवता जो होंगे वो क्या होंगे? सदाशिव, जैसे मैंने कहा था। शांत मन से प्राणवायु को रोक कर 5 घड़ी तक कुंभक करने से यह नवोधारणा उदा सिद्ध होती है, यानी यह नवोधारणा बोला गया है इसको, ये ध्यान रखना। नवोधारणा यानी आकाश धारणा या फिर नवोधारणा, कोई दिक्कत नहीं। यह मोक्ष के द्वार को खोलती है, मोक्ष को देने वाले। और जो योग का ज्ञाता आकाशी धारणा को जानता है वह मरण को प्राप्त नहीं होता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। और प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता। प्रलय काल में भी क्या होता है? दुखी नहीं होता। और किस मुद्रा से पढ़े थे हम लोगों ने? प्रलय काल में दुखी नहीं होता, बताइए बताइए। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, सबसे पहली मुद्रा विशेष मुद्रा में कौन सी है? हेलो, विपरीत करनी। वेरी गुड, विपरीत करनी सर, वेरी गुड रुपिंद्र जी। बाकी लोग भी बताइए विपरीत करनी, करण, ठीक है। तो नीले रंग जैसे यानी शुद्ध जल के समान सदाशिव देवता है। मंत्र जो बीज मंत्र हकार होगा, ठीक है, यानी हम। नवोधारणा कहा गया मोक्ष की प्राप्ति होती है और प्रलय काल में दुखी नहीं होता, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? नया नाम नभो, नवोधारणा। वर्ण क्या होगा बताइए? नीला रंग, समुद्र के शुद्ध नीले जल की तरह।
शुद्ध जल की तरह, है ना, शुद्ध जल की तरह। बीज मंत्र क्या आएगा? ल व र य ह ह, ठीक है। और इसमें तो ये नहीं है। सदाशिव देवता क्या आएंगे? सदाशिव। लाभ क्या बताया गया था? मरण को प्राप्त नहीं होता है, प्रलय काल में दुख नहीं होता है, और मोक्ष की मोक्ष प्राप्ति प्रदान, होती है। मोक्ष देने वाला। मोक्ष, मृत्यु और प्रलय काल में दुख की अनुभूति नहीं होती है। प्रलय काल में दुख की अनुभूति। काल में क्या है? दुख की अनुभूति, ठीक है, क्लियर। ये मूलाधार से संबंधित है, लम, अच्छा, ठीक है। और ये बीज मंत्र जो है, वम जो स्वादिष्ट अंश से, रम जो है मणिपुर से, अनाहत आएगा इसमें, और हम जो होगा वो विशुद्धि में, तो यम जो होगा वो अनाहत में आएगा, और हम जो होगा विशुद्धि में आएगा, ठीक है। और आज्ञा में जो ओम का रहता है, ठीक है, ओम रहता है। तो यहाँ विशुद्धि से संबंधित आकाश है, ध्यान रखना। और हृदय से संबंधित वायु, फेफड़ा, वायु भरते हैं ना हम, तो उससे संबंधित है। पेट में या नाभि वाला जो क्षेत्र होता है वो अग्नि वाला होता है ना, हाँ, पचन क्रिया। और जो जेनेटिक ऑर्गन जो होता है हमारा जल वाला, ठीक है, तो वो जल वाला भाग होता है। और जो सबसे नीचे जो रहता है मूलाधार वाला, एनएस वाला पार्ट, ठीक है, तो वो होता है हमारा पृथ्वी वाला नीचे, ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. ओके, Yes, thank you, sir. तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी को अधोधारणा भी बोला जाता है। इसका जो वर्ण है हरताल। बीज मंत्र जो है लम, इसमें आकार बताया गया वर्गाकार। देवता जो है ब्रह्मा, और पृथ्वी पर विजय प्राप्त होती है और मृत्यु नहीं होता है। जल बताया गया था कि शुभ्र वर्ण वाला है, और बीज मंत्र वम, और देवता विष्णु, और जल से दुख दूर होता है, ताप दूर होता है, पाप दूर होता है, और जल पर विजय प्राप्त होती है। अग्नि से जो वर्ण बताया गया लाल वर्ण की होती है अग्नि। इसका जो बीज मंत्र होता है वो रम होता है। आकार जो त्रिकोणाकार बताया गया है। रुद्र जो देवता बताए गए, और अग्नि जो होती है तेज पुंज, दीप्ति युक्त और सिद्धिदायक होती है, और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, और अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त होता है। वायु के लिए बोला गया था, वायु जो होता है धूम्र तत्व वाला होता है। बीज मंत्र जो होता है वो यम होता है, और इसके जो देवता होते हैं वो ईश्वर होते हैं। और आकाश मन की प्राप्ति होती है, वायु पर विजय प्राप्त होता है, जरा मृत्यु दूर होती है। आकाश धारणा से संबंधित नीले जल के समान, नीले समुद्र के समान, शुद्ध जल के समान वर्ण होता है। बीज मंत्र हम होता है, और इसके जो देवता होते हैं सदाशिव होते हैं, और ये मोक्ष को देने वाले होते हैं। मृत्यु दूर होता है, और प्रलय काल में व्यक्ति दुखी नहीं होता, ठीक है। ऐसे देखेंगे वर्ण, तो हरताल, ऐसे यहाँ पर ये ध्यान रखना। सबसे पहले ये ऐसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हरताल वर्ण के बारे में, शुभ्र, शुभ्र जल, लाल, धूम्र और नीले शुद्ध जल के समय। बीज मंत्र लम वम रम यम हम, तो ल व र य ह, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखें। आकार के छोड़ दीजिए यहाँ पर आकार के लिए, ठीक है। देवता देख लेते हैं। देवता ब्रह्मा, ब्रह्मा आएगा इसमें, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। लाभ बताया गया है, पृथ्वी पर विजय, मृत्यु दूर होती है। जल का बताया गया है, दुख दूर होता है, ताप पाप, जल पर विजय प्राप्त होता है। अग्नि का बोला गया है, तेज पुंज, दीप्ति युक्त, सिद्धिदायक, काल पर विजय, अग्नि पर विजय, अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त। आकाश, वायु का बताया गया, आकाश गमन, वायु पर सिद्धि और जरा मृत्यु दूर होती है। और आकाश का लाभ बताया गया है, मोक्ष की प्राप्ति, मृत्यु पर विजय, और प्रलय काल में भी व्यक्ति दुखी नहीं होता है, ठीक है। 5 जो तत्व के लिए बताया गया कि हृदय पर धारणा करनी है, वो भी 5 घड़ी तक प्राण को लेते हुए कुंभक करते हुए, ठीक है। 5 घड़ी तक क्या करना है? धारण करना बताया गया। 2 घंटे तक क्या करना है? वायु को रोकने के लिए बोला गया, उस तत्व के उस जगह पर पर्टिकुलर, और उस पर्टिकुलर तत्व का, वर्ण का, मंत्र का, देवता का ध्यान करते हुए। तो आपको इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे? लाभ देखने में। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत इसमें?
ये भी देख लेते हैं, पशु प्रेरित समूह मुद्रा में जो 5 मुद्रा बताए गए 21 से लेकर 25 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा मुद्रा प्रकरण। कल हम क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में हम लोग प्रत्याहार को भी देख लेंगे। प्रत्याहार में 5 ही श्लोक है तो उसको भी कवर कर लेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगिनी, भुजंगिनी, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, जल्दी हो जाएगा इसको। अश्विनी मुद्रा जो है आप लोगों को पता ही होगा, आकुंचेत गुदाद्वारम प्रकाशेत पुनः पुनः, यानी गुदाद्वार का बार बार संकोचन और प्रसार करे, यह अश्विनी मुद्रा है। क्या करना है, कॉन्ट्रे को रिलैक्स करना है, गुदाद्वार को, इसी को अश्विनी मुद्रा कहा गया है। इससे क्या होता है, कुंडलिनी जागरण होती है। यह मुद्रा गुह्यक रोगों को नष्ट करती है और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने वाली होती है और अकाल मृत्यु का भी हरण करने वाली होती है। कितने लाभ बताए थे, 4 लाभ बताए। पहला लाभ जो बताया गया था, ठीक है, पहला लाभ क्या बताया गया था, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण। दूसरा क्या बताया है, बताइए, आप ही बताइए। गुह्य प्रदेश, गुह्य रोग, कोई प्रदेश के रोगों को दूर करती, गुह्य रोग दूर होते हैं। नंबर 3, शक्ति की शारीरिक बल शक्ति को बढ़ाता है, शारीरिक शक्ति। नंबर 4, अकाल मृत्यु का से हरण, बचाता है। आकाश गमन। इसके भी ये तो लाभ हो गए, 4 लाभ हो गए। सर अकाल अकाल मृत्यु से मरण है बचाता सर, है, आकाश गमन नहीं, अकाल मरण से बचाता है। अकाल मरण, मृत्यु पर विजय, ठीक है, मृत्यु, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है, ठीक है। अकाल मरण, अकाल मरण लिख सकते हैं, अकाल मरण वही चीज है, ठीक। बल पुष्टि, शरीर शक्ति में बल पुष्टि, बल पुष्टि, ध्यान रखो संस्कृत वर्ड देखते हैं इसमें, बल पुष्टि, ओके। ये रोग विनाशिनी परमा मुद्रा, ठीक है, बल पुष्टि, अकाल मरण, शक्ति प्रबोधनकारी यानी कुंडली। विधि देखेंगे तो विधि क्या बोला गया था कि गुदा का आकुंचन और प्रसारण, सिंपल, ठीक है, आकुंचन और प्रसारण, ओके, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन, ओके। अश्विनी मुद्रा क्लियर है, आगे बढ़े। आगे देखिए पाशिनी मुद्रा, कहा गया पाशिनी के लिए दोनों पैरों को कंठ के पीछे लगाना है, इस तरीके से दोनों पैरों को कंठ के पीछे, जैसे हम कर्ण पीड़ासन करते हैं ना, कर्ण पीड़ासन, पीड़ासन। पहले आते हैं उत्तान पादासन, फिर हलासन, उत्तान पादासन, फिर हलासन, फिर कर्ण पीड़ासन। उसके बाद कर्ण पीड़ासन में दोनों पीछे से हाथ पकड़ लेंगे, ठीक है, हाथ इसमें बस पैरों को इसमें पकड़ना है इस तरीके से, ना कि पीछे रखना है, पकड़ लेना है। इसको हम बोलेंगे पाशिन, यानी दोनों पैरों को कंठ के पीछे की ओर ले जाकर, कंठ के पीछे की ओर ले जाकर उन्हें परस्पर मिलाकर पाश के समान, पाश के समान, पाश यानी पता है, पाश के समान, पलंग बेड के समान, है ना, क्या करना है, समान दृढ़ता से बांध ले, ऐसे दृढ़ता से बांध लेना चाहिए। यह शक्ति को जागरण करने वाली है, ये भी क्या है, शक्ति प्रबोधनी। तो दोनों पैरों को कंठ के पीछे की ओर ले जाकर उन्हें परस्पर मिलाकर पाश के समान बांध लेना, दोनों पैरों को कंठ के पीछे, दोनों पैर कंठ के पीछे, ठीक है, पाश के समान क्या करना है, बांध देना है। लाभ बताया गया है, लाभ शक्ति प्रबोधनी, और बताया गया है यहाँ पर शक्ति प्रबोधनी यानी शक्ति को जागृत करने वाली, बल पुष्टि, ये भी बल पुष्टि देने वाली है, बल और पुष्टि देने वाली है, बल पुष्टि। जैसे अश्विनी मुद्रा है वही सेम, सिद्धि की आकांक्षा वाले योगी को प्रयत्न पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए, सिद्धि की आकांक्षा वाले, सिद्धि की आकांक्षी वाले क्या करना है, इसका अभ्यास करना, ठीक है। शक्ति और बल पुष्टि ये सेम बता गया अश्विनी मुद्रा के। काकी मुद्रा देखते हैं हम लोग, काकी मुद्रा, ठीक है, इसमें नंबरिंग में चेंज कर दूंगा। मुख को कोवे की चोंच के समान करके उसके द्वारा क्या करना है, शनि शनि वायु ग्रहण करना, कोवे के चोंच के समान इस तरीके से मुख को करना है और वायु को क्या करना है, ग्रहण करना। मुख कोवे के चोंच के समान, वायु
ग्रहण, ठीक है। यह सब रोग को नष्ट करती है। लाभ बताया गया है, लाभ सभी रोग दूर, सभी रोग क्या होते हैं, दूर होते हैं। काकी मुद्रा इससे यह सभी रोग को नष्ट करने वाली काकी मुद्रा होती है। इस परम मुद्रा को सब प्रकार से गुप्त रखना चाहिए। मुद्रा के अभ्यास से कोय के समान रोग रहित राहित्य की प्राप्ति होती है, यानी रोग दूर हो जाते हैं, ठीक है, कोय के समान। क्लियर। रुजो भवे, और रुजु यानी रोग दूर होता है। आसने न, आसन के लिए भी क्या बोला जाता है, आसन के लिए भी किसी ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, गोरख संहिता वगैरह में, तो आपको बताया जाएगा, ठीक है, रुजु के बारे में। आगे देखिए, मातंगिनी यानी हाथी, मातंग यानी हाथी। जल में कंठ पर्यंत खड़े हो जाना है। जल में क्या करना है, कंठ पर्यंत खड़े हो जाना है, खड़े हो जाना है। नासिका से जल खींचकर मुख के द्वारा क्या करना है, बाहर निकालना, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, नासिका से जल लेंगे और मुख से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, बाहर, ठीक है। और फिर मुख के द्वारा जल खींचकर नासिका द्वारा निकालेंगे, मुख के द्वारा खींचकर। ये किस में पढ़ा था हम लोगों ने, उसका अपोजिट। नंबर 3 में मुख के द्वारा और नासिका द्वारा बाहर, ठीक है। इसी को मातंगिनी कहा गया। इसका अभ्यास बार बार करना चाहिए। यह मातंगिनी नाम की परम मुद्रा है, जिसके सिद्ध होने पर जरा मरण, जरा मृत्यु विनाशिनी लाभ बताया गया है। जरा मरण, ठीक है। इसे किसी जन रहित एकांत स्थान में एकाग्र चित्त से करना चाहिए। जन रहित एकांत स्थान में, मूल बंध के लिए भी बोला गया है। इसके सिद्ध होने पर योगी हाथी के समान बलवान हो जाता है। तो क्या होता है, बल की प्राप्ति होती है, हाथी के समान बल की प्राप्ति। हाथी के समान क्या होती है, बल की प्राप्ति होती है। और सदा सुखी रहता है। इस मुद्रा से को यत्नपूर्वक सिद्ध करना चाहिए, और सुखी रहता है, सुखी रहता है, ठीक है। यत्र यत्र स्थितो योगी सुखम वत्कन, ठीक है, ओके। सुख, तो ये बताया, जरा मरण, हाथी के समान बल और सुख की प्राप्ति होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? बताइए, इसमें कौन से षट क्रिया में पढ़े थे हम लोगों ने? नासिका से जल नासिका से लेंगे, मुख से निकालेंगे, और मुख से लेंगे और नासिका से छोड़ेंगे। व्युत्कर्म शीत कर्म। व्युत्कर्म व्युत्क्रम, कपालभाति। व्युत्क्रम में बताया गया था ना, ये दोनों चीजें, ये व्युत्क्रम की तरह करना है, ठीक है। शीत क्रम में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मुख से लेना और नासिका से छोड़ना। चलिए, लास्ट मुद्रा जो हमारी भुजंग करनी है, 25 नंबर मुद्रा है। मुख को फैलाकर खोलकर कंठ से वायु का पान करें। मुख को क्या करना है, खोल लेना है, फैलाकर कंठ से वायु का पान करेंगे, कंठ से, ठीक है। कंठ को मतलब एक तरीके से वायु पूरा घर्षण करते जाएगी। मुख खोलकर कंठ से वायु पान करके, यह भुजंगिनी मुद्रा है। ये भुजंगिनी मुद्रा, आपको भुजंगिनी प्राणायाम पढ़े हैं आप लोगों ने, भुजंगी करनी, ठीक है। भुजंग करनी जो एक प्राणायाम है, क्या है, कुंभक है, ठीक है, जो कि इसमें बताया गया है, बताइए। हठ रत्नावली। हट रत्नावली, रत्नावली, इसको भी इसी की तरह से कहा गया है। अभी इसको मुद्रा में भी रखा गया है, कंपेयर करते जाना, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इस तरीके से, ठीक है। कंठ से वायु को पान करने के लिए बोला गया है। ये किस मुद्रा में बताया गया है और किस किस ग्रंथ में बताया गया है, मुद्रा या फिर हो सके, या फिर कुंभक, या फिर ऐसी कौन सी क्रिया है ना, ऐसे पूछा जा सकता है, मुद्रा के सेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है।
एक्टिविटी के सेंस में पूछी जा सकती है, यानी क्रिया के सेंस में, जो किस किस ग्रंथ में है। हिरण संहिता, ऐसे ऑप्शन में दिया जाएगा मुद्रा, हठरत्नावली, नावली, प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम, समझे मेरी बात? ठीक है, तो कंठ से लेना है, मुख को खोलकर कंठ से वायु को लेने के लिए बोला गया। इसके सिद्ध होने पर जरा मृत्यु दूर होती है, जरा मृत्यु दूर होती है। जरा मृत्यु तो कॉमन हो गया अभी, इससे अजीर्ण आदि सभी उदर रोग नष्ट भी हो जाते हैं। तो यावच उदरे रोगम अजीर्णम विशेषतः, यानी उदर के रोग क्या होते, दूर होते, उदर रोग दूर होते। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, क्लियर? आपकी जो मुद्रा है वो कवर हो गए, सभी मुद्राएं। ये ऐसे ही लास्ट में है कि कहा गया है, जो अभी हिरण जी ने जो मुद्रा बताई थी उसके बारे में राजा चंद्रपाली जी से कहते हैं कि ये 94 से लेकर 100 श्लोक तक बताया गया है। महर्षि राजा से कहते हैं कि चंद्रपाली, अभी तक मैंने जितने भी मुद्राओं के बारे में तुम्हें बतलाया हूँ, सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। यानी लाभ बताया गया है इसमें कि सभी जो है वो इच्छाओं की पूर्ति करती है, जरा मरण को दूर करती है। इन मुद्राओं, इन यानी दुष्ट या एवं अयोग्य व्यक्ति को इसकी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो दुष्ट है, अयोग्य व्यक्ति, उसको शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मुद्राएं देवताओं के लिए भी क्या है, दुर्लभ बताई गई है। इन मुद्राओं से भोग और मोक्ष को दोनों की प्राप्ति होती है, भोग और मोक्ष के दोनों की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान उन्हें ही दिया जाता है जिन्होंने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित किया। यानी समर्पित जो इसने किया है उसी को ज्ञान ये दिया जा सकता है। अच्छे घराने के हो, और कैसे होने चाहिए, अच्छे घराने के हो, यानी अच्छे घराने के मतलब पैसे वाला नहीं, ठीक है, तो संस्कारी वाला, ठीक है, जिसके मन में शांति का साम्राज्य हो। इसके नियमित अभ्यास से सब रोग क्या होते हैं, दूर होते हैं। जठराग्नि क्या होती है, तीव्र होती है। बुढ़ापे और मृत्यु क्या होती है, दूर होती है। चिंता दूर होती है। साधक मृत्यु से नहीं छूता है, और न बुढ़ापा होता है, न जल से, न वायु से, न अग्नि से उसको हानि होगी। दमा, यकृत, ठीक है, काश, श्वास, प्लिया है, ठीक है, काश, श्वास, प्लिया, कुष्ठम, श्लेष्मा रोगांश विशंति ही, ठीक है। ये जो काश, श्वास, प्लिया, कुष्ठ, ये आपको धोती कर्म में भी देखने में आएगा। 99 नंबर श्लोक ध्यान रखना। अब मुद्रा नाम साधना चेव विनश्यति न संशय, ऐसे श्लोक आएगा, काश, श्वास, प्लिया, कुष्ठ, श्लेष्मा रोगांश विशंति ही। किसमें बताया गया है, ये तो बताया गया है ना, मुद्रा वसंतोती में बताया है। तो ऐसे कंपेयर कर लेना, मुद्रा भी आएगी, शुद्धि क्रिया में भी ध्यान रख लेना। तो कुछ भी किसी तरह से भी पूछा जा सकता है आप लोग, ठीक है, तो जिससे दूर होता है। हे चंडा, मुद्राओं के विषय में सभी बातें मैंने तुम्हें बतला दी हूँ, और अधिक कुछ कहना नहीं है। विश्व में मुद्राओं के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिससे सफलता या पूर्णता प्राप्त की जा सके। यानी मुद्रा की एक तरीके से श्रेष्ठता बताई गई है। एक मिनट, ओके। यानी हे चंडा, मुद्राओं के विषयों में ये सभी बातें मैंने तुम्हें बतला दी हूँ, और अधिक कुछ कहना नहीं है। विश्व में मुद्राओं के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिससे सफलता या पूर्णता प्राप्त की जा सके। यानी मुद्राओं के लिए श्रेष्ठता बताई गई है। इस मुद्राएं जो है उससे क्या होती है, यानी ये जो है सिद्धियां प्राप्त करने वाले, मृत्यु के भय से टालने वाले, पुण्य को जगाने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मिलेगी मुद्राओं से ही मिलेगी, ये कहने वाले। क्लियर है एवरीवन, कोई दिक्कत?